How my daughter manifested this book, The Secret by Rhonda Byrne। इस बुक को मैंने 4-5 साल पहले भी एक बार पढ़ा था, पर जैसे मैंने बताया मैं पढ़ती बहुत ही पहले, पर मैंने इसको बहुत वो बोलते हैं ना, जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर मतलब हावी नहीं हो जाता, या कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको जब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करने लगती है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उस पर आप काम नहीं करते हो, या उसको आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में। तो वैसे मैंने इसको पढ़ा और मैं भूल गई। उसके बाद फिर जो मेरी जर्नी है वो आपको ऑलरेडी पता है, और 5-6 महीने से ही मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, जब से मैंने स्पेशली इस चैनल को ओपन किया है, क्योंकि नॉलेज बहुत था, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है और उसके रिज़ल्ट कितने ट्रिमेंडस रहते हैं ये मुझे सच में नहीं पता था। बट लास्ट 6 मंथ में हमारी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। मेरी पूरी फैमिली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती है। तो आज की स्टोरी में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो अननोइंगली करते हैं, क्योंकि अगर माँ कुछ करती है तो ऑलरेडी उसके बच्चे भी करने लगते हैं, उसकी पूरी फैमिली उससे इफेक्टेड रहती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, वुमेन्स जो है वो रीढ़ की हड्डी होती हैं अपनी फैमिली की, मतलब वो बेस होती हैं। अगर वो अपने को बदलने या जो भी वो अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, उसकी जो एनर्जी या वाइब्रेशन रहते हैं वो उसकी पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी है वो शी इज़ 15 ईयर ओल्ड, और बहुत उसने बहुत ऐसे एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं किया हो, मैंने भी उसको सिखाया नहीं, बट वो हाँ देखती थी कि हाँ मम्मी ने विज़न बोर्ड बनाए हैं, उसने भी कुछ अपनी चीज़ें लगा रखी थी। और ये बुक उसने कैसे मैनिफेस्ट की, उसने कल मुझे इसके बारे में बताया। जब वो पहली बार स्कूल गई, अभी 9th पास आउट हुई, 10th में गई, और अभी 4-5 दिन पहले ही वो फर्स्ट क्लास में गई 10th की, तो उसकी टीचर ने, क्लास टीचर ने उसको 5-6 बुक्स की लिस्ट बना के दी कि आपको ये सारी बुक्स पढ़नी है, और विद इन 7 डेज़ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, और उसमें ये सब कुछ सबमिट करना है कि आप अगले 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका विज़न क्या है। इस तरह से सारी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी बना के और आपको सबमिट करना है। तब उसने मुझे उस दिन बताया कि मम्मी मुझे ये सारी बुक्स लेनी है। उसमें ज़्यादातर सभी इसी तरह की बुक्स थी, द सीक्रेट बुक्स भी थी, या हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और बहुत सारी 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स, इस तरह की जो सेल्फ हेल्प की बुक्स रहती हैं वही बुक्स थी। और उसने मुझे बोला कि हाँ ये लेनी है मुझे। मैंने कहा ठीक है, जब अभी तो है मेरे पास, खुद ही मेरे पास 7-8 बुक्स तो इसकी थी ही। मैंने कहा पहले उनको पढ़ो। तो उसने बोला नहीं मम्मी, ये सारी आप जो बताते हो ये नेक्स्ट लेवल की है, मुझे प्राइमरी लेवल की बुक चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लेना। बस इतनी ही हमारी बात हुई, और उसने हम आउट ऑफ स्टेशन आए अभी, और हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ नहीं थे, तो उसको कोई परचेस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और जब हम यहाँ आए तो हम, कल 5 तारीख थी और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो 5 तारीख को हम शाम को अपना काम करने के बाद में मार्केट गए, और जहाँ हम जाते थे, जिस मार्केट में हमें काम था, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। और हम नॉर्मली जिन रास्तों को जानते थे हम उस रास्ते पे जा रहे थे, पर वहाँ ट्रैफिक की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, और हम दूसरे रास्ते से गए। और दूसरे रास्ते में जो मेन रोड है, हम वहाँ से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ भी ट्रैफिक थी। तो बाजू में एक स्ट्रीट थी, मार्केट काइंड ऑफ स्ट्रीट थी, कि अंदर ही शॉप्स थी उसकी। तो हमने वहाँ से जाने का सोचा, और जब हम वहाँ गए तो अचानक से मेरी नज़र एक बुक स्टोर पर चली गई। हालांकि कई बार होता है ना, हम ऐसा जाते हैं तो हमें सिर्फ एक तरफ का ही दिखता है, हमारा ध्यान दूसरी तरफ नहीं भी जाता। ज़रूरी नहीं कि आपका फेस उसी तरफ टर्न हो, पर देखो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वही मैं बता रही हूँ। तो अचानक से मैंने लेफ़्ट साइड में देखा, और लेफ़्ट साइड में मुझे 1-2 दुकान छोड़ के एक बुक की शॉप दिखी। और बुक मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और मैं हमेशा बुक्स खरीदती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है जो कि मेरे लायक है। और मैं वहाँ गई और मैंने ये बुक भी देखी। हालांकि मैं बिल्कुल लेने वाली नहीं थी, बट मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे भी आ गए, और फिर उसने इस बुक को उठाया, मम्मी मुझे ये चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 1-2 बुक और उसने ली,
और पढ़ भी रही है अभी। रॉबिन शर्मा की बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं वो भी, 5 AM क्लब और एक दो हैं। तो उसने ये ली और मैंने परचेज़ कर ली, बिना पूछे बिना सोचे कि क्या है कितने की, क्या कुछ नहीं, मैंने ले ली। और फिर उसने जैसे मैंने ये बुक्स ली तब उसने मुझे बताया कि मम्मी आज 5 तारीख है। 1 घंटे बाद उसने मुझे बताया कि आज 5 तारीख है, और मैंने अपनी डायरी में यही लिखा था कि 5 तारीख तक मेरे पास 1 या 2 बुक तो रहेंगी। 1 बुक लिखी थी शायद उसने, और मुझे यहाँ होटल में आके उसने वो डायरी भी दिखाई। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूँगी। और आज देखो मम्मी 5 तारीख है और मुझे 6:30-7 बजे की बात है कि मुझे ये बुक मिल गई, मैंने भी ये बुक मैनिफेस्ट कर ली। तो आप देखिए कि आप कुछ भी चीज़ जो लिखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। यूनिवर्स में जो हमारा पहला स्टेप है कि आस्क, आप बोलो तो सही आपको क्या चाहिए, और लिखने का फॉर्म बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता। उसको भी नहीं पता था कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, बस उसको पता था कि हाँ ये इस तारीख के पहले मेरे पास होगी। और उसने ना उसका एंड रिज़ल्ट विजुअलाइज़ किया, ना ही मुझसे उस समय बोला, ना ही वो डेट एक्सप्लोर की कि मुझे इस डेट पे चाहिए, क्योंकि हम 2-3 दिन से लगातार रोज़ शाम को मार्केट जाते थे। तो ज़रूरी नहीं है, हम हो सकता है 1 दिन पहले ले लेते, या हो सकता है हम 1-2 दिन बाद लेते, बट एग्जैक्ट 5 तारीख को ही उसको ये बुक मिली। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि जो कुछ भी हम लिखते हैं यूनिवर्स वो देखता है और वो आपकी लाइफ में देता है। ये ट्रू फैक्ट है, आप इसको यकीन कीजिए। मेरी पूरी फैमिली इसका लिविंग एग्जाम्पल है। कल हम सब आपस में बैठ के यही बात कर रहे थे कि कैसे एक छोटी सी चीज़ उसने लिखी और ना उसको इमेजिनेशन किया, और ना ही उसने उसके बारे में कुछ सोचा, ना ही मुझे बोला ऑर्डर करने, और ना ही उस दिन हम ये बुक लेने जाने वाले थे। हम शॉपिंग पे जाने वाले थे क्योंकि हमको हमारे घर में वेडिंग है तो उसकी तैयारी करने वाले थे हम। तो हम लोग वहाँ जा ही नहीं रहे थे, पर देखिए कैसे उसने अपनी ये बुक मैनिफेस्ट की। इसलिए आप भी जो चाहते हो अपनी डायरी बनाइए, लिखिए। और मेरी छोटी बेटी वो भी छोटी सी डायरी एक लिखने लगी है। मनिका लेके आओ। और मैंने उसको सिखाया आपको जितनी भी चीज़ें मिले, निकाल के दिखाओ आप, जितनी चीज़ें मिले उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ही है जो आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाती है। तो उसने भी एक छोटी सी डायरी ली और उसने जितनी चीज़ें भी ली उसके लिए थैंक यू बोला। शूज़ लिए उसके लिए थैंक यू बोला, हर चीज़ की उसने पिक्चर बना के लगाई हैं। और वो मम्मी इसको भी दिखाओ। तो मैंने ये मंदिर उसने देखा, ये तो उसने काली माता जी उसकी पिक्चर भी ड्रॉ की है। और ये सब कुछ जो जो देखा उसने उसके लिए थैंक यू बोला। तो इस तरह से आप भी इस चीज़ को मजाक में नहीं लीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखते हो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हो और वो सब कुछ सही होता है। बस आपको प्योरिटी के साथ करना ये सब। आप सोचोगे जानबूझ के हम लिख रहे हैं और ये इसी टाइम इसी दिन मिल जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। आपको रेजिस्टेंस फ्री रहना है, बोलते ना। ये देखिए उसने यहाँ लिखा है, अभी ये उल्टा दिख रहा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो आप देखिए कि कैसे आप जो लिखते हो ईश्वर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। आपको नहीं पता होता है कि किसके थ्रू मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसको एग्जैक्ट पता भी रहता है कि कब आपने लिखा है। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ज़्यादातर लाइफ कोच बॉब प्रॉक्टर भी हमेशा बोलते हैं कि आप एक डेट दीजिए या एक टाइम ड्यूरेशन दीजिए कि उस टाइम में ये आपके पास है। तो ये इस तरह से काम करता है। ये मुझे खुद पहली बार ही ये एग्ज़ाम्पल मिला। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आप भी लिखना शुरू कीजिए, डायरी सुबह लिखिए, शाम को लिखिए। आप जैसी लाइफ चाहते हो, जो चाहते हो उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। यूनिवर्स या सुप्रीम पावर उसको पूरी टाइम देख रहा होता है, पूरे टाइम देख रहा होता है, और वो आपकी लाइफ में उसको रियलिटी बनाने की पूरी कोशिश करता है। सिर्फ हम
अगर उस पर भरोसा नहीं करते तो वो वहीं हमारी सप्लाई रुकती है। तो उसको अलाउ कीजिए, खुश रहिए, जॉयफुल रहिए, ये मत सोचिए कहाँ से आएगा कैसे आएगा, वो आपकी लाइफ में आएगा, ये श्योर होता है। I hope this video and this success story will help you to understand whatever you write in your diary or notebook, it will definitely come true। ये हमेशा सच होता है, भले उसमें टाइम लगे बट ये सच होता है। और आपका विश्वास भी होना चाहिए उस पर, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी चाहिए, ऐसे चाहिए, कहाँ से आएगा कैसे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बस लिखो जो चाहिए और लेट गो एंड बी हैप्पी, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल